ऑस्ट्रेलिया के फॉर्मर स्कीपर इयन चैपल, उन्होंने ना एक आर्टिकल लिखा है जो रूट के बारे में। उन्होंने कहा है कि अरे इतना हवाओं में मत उड़ो, ठीक है तुम्हारे WTC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में सबसे ज़्यादा रन्स हैं, तुमने 60 WTC मैचेस खेले हैं, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के 5287 तुम्हारे रन्स हैं, 52.87 की बैटिंग एवरेज है, 17 तुमने 100 मारे हुए हैं, 20 तुमने 50s मारी हुई हैं। रिसेंटली तुम इंग्लैंड के लिए हाईएस्ट रन्स गेटर बन गए हो टेस्ट क्रिकेट में और ओवरऑल 5वें नंबर पर आ गए हो इन टेस्ट हिस्ट्री मोस्ट रन्स के हिसाब से। लेकिन वो कहते हैं कि गुरु तुम्हारे ना इश्क के अभी 2 मेजर इम्तहान अगले साल होंगे, जब तुम फेस करोगे ऑस्ट्रेलियंस को और जब तुम फेस करोगे इंडिया को। ये जो 2 टेस्ट सीरीज़ हैं ये मेजर टेस्ट सीरीज़ हैं, 10 टेस्ट मैचेस होंगे इसमें, ठीक है। इंडिया ने जाना है अगले साल, अल्लाह आपका भला करे, जून जुलाई और अगस्त के भी पहले 3-4 दिन कर लो। इस सीज़न में ना इंडिया ने खेलने हैं जाकर इंग्लैंड के अंदर 5 टेस्ट मैचेस। उसके बाद नवंबर दिसंबर वाला जो सीज़न है ना उसमें इंग्लैंड ट्रैवल करेगा ऑस्ट्रेलिया 5 टेस्ट मैचेस के लिए एशेज़ की सीरीज़ में। अब इन्हीं 2 जो टेस्ट सीरीज़ हैं, ये जो 10 टेस्ट मैचेस हैं, इन्हीं को लेकर इस आर्टिकल में इयन चैपल ये लिखते हैं कि असल जो इम्तहान है ना वो जो रूट का इन 10 टेस्ट मैचेस में होगा, जहां पर उसे क्वालिटी बॉलिंग लाइनअप को फेस करना पड़ेगा। कीपिंग इन माइंड कि जो रूट अभी जब 5 टेस्ट मैचेस इंडिया के अंदर खेल कर गए हैं तो वो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उनके नहीं लगे। एक आधी सेंचुरी है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो बस, बाकी तो बस ठीक ही है, नॉर्मल हिसाब किताब। अभी पाकिस्तान में उन्होंने आते साथ डबल सेंचुरी मारी, फटा विकेट थी। जैसे ही थोड़ी सी स्पिन विकेट हुई, गेम 19-20 हुई, स्पिनर्स पाकिस्तान के लगे, तो जो रूट ने जनाब मुल्तान की ही पिच के ऊपर दूसरे टेस्ट मैच में क्या किया वो भी आपके सामने है। जो रूट ने तो मेरा ख्याल है 50 भी कोई नहीं की दोनों इनिंग्स में अगर मैं गलत नहीं हूँ। तो जो रूट के लिए ना जब थोड़ी सी ज़रा ट्रिकी बॉलिंग आती है तो इयन चैपल का ये ख्याल है कि वहाँ पर वो फंसेंगे। इन पर्टिकुलर उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की एग्जांपल दी। सर 27 इनिंग्स हैं जो रूट की जिसे कहते हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ठीक है, एशेज़ की बात हो रही है। और इन 27 इनिंग्स में जो रूट के टोटल नंबर ऑफ रन्स है 892, बैटिंग एवरेज है 35.68 की। और ऑस्ट्रेलिया के जो 4 मेजर फ्रंट लाइन बॉलर हैं उन्होंने मल्टीपल टाइम्स जो रूट को आउट किया हुआ है। अच्छा, 27 में से 10 मरतबा जो रूट कॉट बिहाइंड हुए हैं, पीछे विकेट कीपर के हाथों कैच। और वो रीज़न इयन चैपल ये लिखते हैं कि जो रूट एक्स्ट्रा बाउंस के ऊपर काणे हैं, वो एक्स्ट्रा बाउंस के ऊपर नूरे हो जाते हैं। जो रूट को नहीं समझ में आती कि मैंने एक्स्ट्रा बाउंस को ना कैसे फेस करना है। और इयन चैपल को ये लगता है कि इंग्लैंड की कंडीशंस में और ऑस्ट्रेलिया के अंदर इंडिया की बॉलिंग लाइनअप, ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग लाइनअप ये तंग करेंगे। जो रूट को इंडिया का पेस अटैक अच्छा है, बाउंस जनरेट करने वाला पेस अटैक है, इंग्लैंड की कंडीशंस उस पेस अटैक को फेवर भी करेंगी। तो जो रूट के लिए वो 5 टेस्ट मैचेस जो कि इंडिया ने आकर इंग्लैंड में खेलने हैं मुश्किल होंगे और उसके इमीडिएट बाद फिर एशेज़ है, तो वो 5 टेस्ट मैचेस आकर आपने खेलने हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर और यहाँ पर तो वैसे ही बाउंसी ट्रैक्स हैं। तो जो एक्स्ट्रा बाउंस ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स ऑस्ट्रेलिया के अंदर जनरेट करेंगे, इंडिया के बॉलर्स जनरेट करेंगे इंग्लैंड के अंदर, एज़ पर इयन चैपल के जो रूट के लिए उससे ज़रा जिसे कहते हैं नवेड़ करना, उसको जिसे कहते हैं टैकल करना, वो उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। और उसमें डेफिनेटली उन्होंने लिखा कि ये जो रूट 10 मरतबा कॉट बिहाइंड हुए हैं या मल्टीपल टाइम्स वो कीपर के हाथों कैच आउट हुए हैं, ये एट द बैक ऑफ हिज माइंड उसको तंग करेगा, उसके ऊपर प्रेशर होगा कि यार मैं मल्टीपल टाइम्स पीछे आउट हो चुका हूँ। अब ओवरऑल एट द मोमेंट जो रूट के सर 148 टेस्ट मैचेस हैं, 12,716 रन्स हैं, एवरेज है 51.27 की, 35 हो कर चुके हैं, 64 हाफ सेंचुरीज़ हैं और चौथे 5वें नंबर के ऊपर हैं लीडिंग रन स्कोरर्स में दुनिया क्रिकेट के अंदर, टेस्ट क्रिकेट में। और टू सम एक्सटेंट इयन चैपल की बात जो है वो ठीक भी है, क्योंकि जो रूट, अब आप देखें ना, जो रूट की ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक सेंचुरी नहीं है, जो रूट की ऑस्ट्रेलिया में कोई सेंचुरी नहीं है। कैन यू बिलीव इट? 27 इनिंग्स हैं, एक सेंचुरी नहीं है। मेरा ख्याल है कोई 5, 7 या 8, 9 50s हैं, इससे ज़्यादा नहीं है।
बस 50 की कॉर्ड बिहाइंड। ये जो रूट का चल रहा है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। और अभी उनको पकड़ लिया, इंडिया ने भी उनको पकड़ लिया था अपने होम टर्फ के ऊपर। इंडिया उनको इंग्लैंड के अंदर भी जाकर एज पर इयन चैपल उनको ये लगता है कि तंग करेगा। तो आई वुड डेफिनेटली एग्री विद जिसे कहते हैं इयन चैपल कि अगर जो रूट की ओवरऑल देखा जाए तो वो ये जो 2 टेस्ट सीरीज़ है ना, ये उनके लिए काफ़ी ज़्यादा टेस्टिंग किस्म की साबित होंगी और पता चलेगा कि जो रूट वाकई कितने पानी में है। एक्सेप्शनल प्लेयर है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन एक्सेप्शनल प्लेयर जो होता है ना वो फिर जैसे कहते हैं कि हर जगह जाकर ना रन्स नबेड़ता है। जो रूट का मैंने आपको बता दिया कि उनको ऑस्ट्रेलिया में प्रॉब्लम होती है एक्स्ट्रा बाउंस की, तो वहाँ पर वो अब जो नेक्स्ट साल यानी कि अगले साल 2025 के एंड के ऊपर एशेज़ होगा, उसमें वो किस तरीके से कैटर करते हैं ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग लाइनअप को, वो मैटर करेगा, वो देखना पड़ेगा। अगर जो उनकी करंट फॉर्म चल रही है इसी फॉर्म के साथ अगर वो निबेड़ जाते हैं तो फिर तो क्या ही बात है, फिर तो वाकई जो रूट स्टैम्प करेंगे कि नहीं अब मैं उम्र के और जिसे कहते हैं क्रिकेट के एक्सपीरियंस के उस हिस्से पर पहुंच चुका हूं कि जहां पर अब मैं रन्स कर सकता हूं, हर जगह के ऊपर कर सकता हूं, हर पिच के ऊपर कर सकता हूं। अगर नहीं कर पाते तो फिर इसका मतलब यह है कि जो रूट भी ना एक सर्टन टाइप ऑफ पिचेस के बैट्समैन हैं, इससे ज़्यादा नहीं। बाकी ऑपोजिशंस तो फिर डेफिनेटली मैटर करती हैं। कोई कमज़ोर मिल जाए तो उसको फेंटा लग जाता है, कोई तगड़ा मिल जाए तो उसके अगेंस्ट रन्स बन जाते हैं, और सॉरी उसके खिलाफ रन्स नहीं बनते। तो अब देखते हैं जो रूट साहब का क्या बनता है। बैट्समैन अच्छा है, लेकिन ये 2 टेस्ट सीरीज़ मज़ेदार होंगी, जो रूट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और ओवरऑल क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। इस वीडियो में इतने, अपना बहुत ख्याल रखना। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।